सो पैसेंजर्स के साथ कोई ऐसा फनी मोमेंट जो आप कभी नहीं भूल सकते हैं? एक बहुत फनी मोमेंट था। एक दिन बहुत टर्बुलेंस वाली फ्लाइट थी और जब हम लैंड करे तो हमारा एयरोस्टेस डोर खोल देती है कॉकपिट का आफ्टर लैंडिंग। तो एक पैसेंजर बोल के गया, मैडम आप तो ऐसे चला रही थी जैसे पंजाब रोडवेज के आप ट्रक ड्राइवर हो। So, मतलब इट वाज सो फनी। आई थिंक दैट स्टेड विद मी ऑलवेज। Hello and welcome to another episode of Chai and Chit Chat with Richa Vijay. Fasten your seatbelts and keep your tray tables upright because today's episode is going to take you on a high-fly adventure. A warm and dramatic welcome to my fearless, fabulous and lovely friend, Captain Purva Sharma. She's not only a commanding pilot but a super mom who deals with the life turbulence with elegance and grace. आज हम सुनेंगे उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी, उनके जज्बों की कहानी और उनके फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानेंगे. सो लेट्स वेलकम पूर्वा शर्मा. पूर्वा, ये जो अभी एयर इंडिया की जो फ्लाइट क्रैश हुई थी 171, उसमें एक सर्वाइवर था और पहले भी शायद एक ऐसा ही प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें सेम सीट का सर्वाइवर था 11A. तो ये कोइंसिडेंस है या मिरेकल है? आपका इसके क्या थॉट है? या आई डू रिमेंबर एक पहले शायद जापान एयरलाइन का क्रैश था, उसमें भी ये सर्वाइवर ऑन 11A था एंड इस वाले क्रैश में भी 11A मतलब वो अनटच्ड हाँ, मतलब उसकी एक फिंगर पे भी फ्रैक्चर नहीं था, वो बर्न की जस्ट ऐसे मार्क्स एंड ही वाज जस्ट वॉकिंग आउट ऑफ द फ्लेम. तो हाँ, आई थिंक दिस इज अ मिराकुलस लक कंडीशन. बस इट्स जस्ट दैट कि मतलब वो पर्टिकुलर सीट पे ऐसा कुछ नहीं है, वो मतलब उसका लक मतलब पहले भी एब्सोल्युटली नॉट. सीट का कुछ रेलेवेंस नहीं है. हाँ, कोई एयरक्राफ्ट में वो इमरजेंसी एग्जिट होती है 11A, बट आई थिंक इवन ऑन दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट वो इमरजेंसी एग्जिट थी, तो शायद इस वजह से वो जल्दी रिएक्ट कर पाया और निकल पाया. मतलब उसका जो वीडियोज आए थे वो ऐसे थे कि आग का गोला है और उसमें से एक आदमी बाहर आ रहा है, तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं ये क्या मिरेकल है. मिराकुलसली हाँ, पर उसका लक था. और आई वुड से कि वो मतलब उसका भी एक्शन था, मतलब ऐसे हुआ. आप कभी कभी जहम चाहते हो, आप काम नहीं कर सकते. हाँ. तो ये उसका भी रिएक्शन था कि मतलब उसने ये तुरंत सोचा और निकल गया बाहर. अदरवाइज उसके पास वाली सीट पे शायद जो बैठा हुआ था वो जल गया था पूरी तरह से. तो मतलब यू गेट स्कैर्ड आल्सो कि यार ये क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है. तो हाँ, तो रिएक्शन टाइम आल्सो. एंड आई थिंक आई रिमेंबर कि उसके बाद हमारी थोड़े दिनों की फ्लाइटों में बहुत बारिश थी और बहुत टर्बुलेंस का टाइम है, जैसे अभी का जो मौसम है. तो मेरे को एरोस्टेस आके बताती थी कि मैम जो 11A पे सीट पे बैठे ना वो एकदम खुश बैठा रहता है, चाहे आप टर्बुलेंस में से निकाल लो प्लेन, चाहे झटके ले आओ, कुछ भी करो. मतलब वो भैया भगवान बैठा है, ये मुझे बचाएगा. सही है. और ये जो मीडिया ब्लेम गेम खेलती है, जैसे इसमें भी उन्होंने आई थिंक पायलट को ब्लेम करा है, तो इसमें आपका क्या से है? मतलब ये मतलब अकॉर्डिंग टू मी मुझे नहीं लगता कि पायलट खुद मरना चाहेगा. तो मतलब इसमें ये मीडिया जो ब्लेम गेम खेलती है उसमें आपका क्या? आई थिंक ये बहुत सीरियस इशू है और जो मीडिया है वो किसी की तरफ सिंपैथी नहीं रखती है. आप ही देखोगे कि अगर कोई सेलिब्रिटी में भी किसी के फैमिली में डेथ हो जाए तो सीरियसनेस नहीं है उनकी, एम्पैथी नहीं है उनकी तरफ. बिल्कुल नहीं उनकी तरफ. सिमिलरली एक पायलट की लाइफ में अगर ऐसे हुआ है तो आई थिंक उनको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए. उसकी फैमिली को बहुत दुख होता है ये. एंड नेचुरल सी बात है, जो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता उस समय, जो बात नहीं कर सकता और जवाब नहीं दे सकता कि उसके साथ क्या हुआ, उस पे उंगली उठाना बहुत आसान है. हाँ, ट्रू, वेरी ट्रू. सो आई थिंक ये गलत स्ट्रैटेजी है मीडिया की. एंड आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट द फैमिली जिनके साथ ऐसा हुआ है. ट्रू. When we are talking about media, तो ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस न्यूज़ चैनल ने अपनी रिपोर्ट में पायलट को ब्लेम करा है. तो इज इट दैट सिंपल? मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन अ प्लेन क्रैश और दिस होल इकोसिस्टम? नहीं, सिंपल तो नहीं है कुछ भी. इन मॉडर्न एरा जिसमें हम अभी हैं, जब AI टूल्स आ गए हैं एंड लाइक कंप्यूटर्स आर एट फुल ब्लोन कैपेसिटी, सब आगे से आगे पता होता है सबको, सिस्टम्स आर बहुत अपग्रेडेड सिस्टम्स हैं हमारे पास. सो क्रैश इज जनरली डिफिकल्ट एंड इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो कि ये क्रैश है. तो डेफिनेटली इसके ऊपर जो फैक्टर्स जनरली, अगर सिर्फ ये फ्लाइट ना डिस्कस करके हम देखें, सो
ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व होता है, वेदर हो जाता है, हाँ, कोई definitely. टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, मैकेनिकल प्रॉब्लम होता है, सो इतने सारे कंट्रीब्यूशन होते हैं और बाकायदा एक इन्वेस्टिगेशन बोर्ड बैठता है जो सारे फैक्टर्स लेके फाइंड आउट करता है कि whom to blame. And okay. I don't think कि it is right even in this case to blame कि भाई पायलट ने किया, because I think कि एक जो एयरलाइन जो ये कंपनी ऑफ एयरक्राफ्ट है बोइंग, इसके ऊपर पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं एंड कुछ मैकेनिकल बैकअप्स में भी जो नहीं चल पाए फॉर दिस फ्लाइट, सो आई थिंक ऑल ऑफ दैट कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स दिस द क्रैश. एंड ये जो ब्लैक बॉक्स के बारे में बात होती है, व्हाट इज दैट ब्लैक बॉक्स? So, black box is basically a recorder of the aircraft. एयरक्राफ्ट में हर चीज़ पे छोटे छोटे वायर्स होते हैं, तो जैसे हम कोई भी चीज़ अगर कंट्रोल हैंडल करें तो वो वायर्स के थ्रू उसमें स्टोर हो जाता है कि इस एयरक्राफ्ट में क्या हुआ था. कंप्यूटर्स के थ्रू कि एयरक्राफ्ट की ये टेक ऑफ में था, लैंडिंग में था, इसके इंजन्स रन आउट हो गए, या इसमें इलेक्ट्रिकल डैमेज हो गया, या इसमें कुछ हाइड्रोलिक फ्लूइड स्पिलेज हो गया, तो वो सब इस काइंड ऑफ ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाता है अलॉन्ग विथ कॉकपिट में जो आवाजें, बातें, ये सब होती that's what I was asking कि वो भी रिकॉर्ड होता है क्या? सो ऑल तो इसमें लिमिटेशन होती है, आई थिंक अप टू 2 hours रिकॉर्डेड होता है, एंड आई थिंक फॉर दिस पर्टिकुलर फ्लाइट जो विद इन 20 minutes खत्म हो गई थी, इसमें काफी कुछ डेटा इसमें मिल गया था. एंड अबाउट दिस ब्लैक बॉक्स, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता? मतलब जैसे प्लेन क्रैश में इतनी आग लगी, इतना ब्लास्ट हुआ, तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होता? नहीं, ये एक तो एयरक्राफ्ट के एक सेक्लूडेड एरिया में होता है जहाँ पे वी से सम सेगमेंट लाइक लीस्ट रिस्क लोकेशन टाइप ऑफ प्लेस. तो ऐसे इन्वेस्टिगेशन में इसको ऐसे ही प्लेस करते हैं टेल में जहाँ एयरक्राफ्ट ब्रेकेज हो या फायर कैच करे एयरक्राफ्ट, तो ये लीस्ट डैमेज एरिया ऑफ द एयरक्राफ्ट, विच इज़ वाई ये मोस्टली टेल एरिया में होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई फ्यूल लाइन वगैरह नहीं होती है. तो जनरली, एंड दिस इज मेड ऑफ वेरी हाई क्वालिटी मेटल एंड सिलिकॉन मटेरियल से कोटेड एंड एवरीथिंग, तो इसीलिए ये डैमेज ऑलमोस्ट डैमेज प्रूफ होता है. एंड बिफोर टेक ऑफ क्या प्रोसीजर्स होते हैं? मतलब व्हाट इज योर चेकलिस्ट बिफोर टेकिंग ऑफ? सो या फॉर अ पायलट and for an airline, the aircraft just doesn't reach the take off point. बहुत सारी चीज़ें होती है प्लान करने में. सबसे पहले तो जो भी उस एयरक्राफ्ट के रिस्पॉन्सिबल हैं, पायलट्स, इंजीनियर्स, उन सबकी ड्यूटी प्लान होती है, रेस्ट प्लान होता है. दे आर मेड टू रिपोर्ट एट अ सर्टन टाइम एट द एयरपोर्ट मच बिफोर एवरीबडी एल्स शो अप. एंड जब हम एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो हम वेदर स्टडी करते हैं. एयरक्राफ्ट में कोई अगर प्री लिटिल माइनर टेक्निकल स्नैग्स हैं वो डिस्कस करते हैं हमारी इंजीनियरिंग टीम के साथ. फिर एयरक्राफ्ट का फ्यूल डिसाइड होता है कि इस वेदर के साथ इस रूट पे अगर कोई शॉर्टकट मिले या लॉन्ग कट मिल जाए, बिकॉज समटाइम्स मिलिट्री प्रैक्टिसेस एंड ऑल की वजह से कोई सेगमेंट ऑफ एरिया ऑफ एयर स्पेस बंद होता है, तो रूटिंग चेंज हो जाती है, या साइक्लोन आया होता है तो हमें बड़ी रूटिंग लेनी पड़ती है. सो हम फ्यूल डिस्कस करते हैं, डिसाइड करते हैं. एक कैप्टन होता है, एक को पायलट होता है, एंड इतने सारे इन डिस्पैच डिस्कशन के बाद, रूटिंग चेक करने के बाद फाइनली हम एयरक्राफ्ट पे जाते हैं. जब हम एयरक्राफ्ट पे जाते हैं तो इंजीनियरिंग टीम एक थरो इंस्पेक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट करती है. ग्राउंड पे सिक्योरिटी स्टाफ, सिक्योरिटी टीम होती है, वो थरो इंस्पेक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट करती है फॉर एनी काइंड ऑफ बॉम्ब और एनी काइंड ऑफ लिटिल स्मगलर्स होते हैं जो कुछ छुपा देते हैं कभी एयरक्राफ्ट में एंड ऑल दैट. सो थरो इंस्पेक्शन ऑफ दैट, एंड आफ्टर दैट इंजीनियरिंग अपना चेक लेती है. एयरक्राफ्ट के सरफेस तक चेक होते हैं. फिर सब जब क्लियर करते हैं एयरक्राफ्ट में, तब हम कैप्टन्स पहुंच के हमारे कंप्यूटर सेटअप करते हैं. उसके बाद एयर ट्रैफिक से पूछी जाती है कि क्या हमारा रूट क्लियर है, क्या हमारा टैक्सी वे क्लियर है, और इस तरह से पहले हम इंजन स्टार्ट करने के लिए एरिया का क्लियरेंस मांगते हैं कि आसपास एरिया क्लियर सब है या नहीं है. फिर इंजन स्टार्ट होते हैं, एंड देन हमें पुश बैक मिलता है. फिर हम टैक्सी करते हैं, एंड इतने देर बाद हम जाके फाइनली उस टेक ऑफ पॉइंट पे पहुंचते हैं. हाँ, मतलब पूरा काफी बड़ा प्रोसेस है. इट इज. एंड ये आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि ये जो रूट की आप बात करें तो क्या वो क्या कोई रोड बनी होती है जैसे आपको पता लग जाता है कि हमें यहाँ जाना है, या हमें राइट लेना है, या हमें लेफ्ट लेना है? मतलब बहुत लोगों को लगता है कि इट इज़ वेरी इजी, तो आई वांट टू नो इन दैट पर्सपेक्टिव कि ये कितना इजी है. सो सैटेलाइट एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, बट यू आर राइट. जैसे आपके पास गूगल मैप्स है,
हमारे पास GPS एंड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम होता है ओके। जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की पोजीशंस कैलकुलेट करता है और फिर हमें एग्जैक्टली एक रूटिंग देता है, जैसे आपको गूगल मैप दिखाता है, अच्छा। लेफ्ट टर्न राइट टर्न, बट कोई रोड नहीं है उसमें, दे आर जस्ट सैटेलाइट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। जैसे आप अगर गूगल में भी लोकेशन भेजते हो किसी को तो कोऑर्डिनेट आते हैं, समथिंग सो मेनी डिग्रीज नॉर्थ, सो मेनी डिग्रीज ईस्ट। तो एग्जैक्टली वैसे हम सब कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से पहुंचते हैं, नेविगेट करते हैं और लैंड करते हैं। पूर्वा, आपको पायलट बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे पायलट बनने की प्रेरणा, मोटिवेशन एंड पुश मेरे डैड से ही मिला। Okay. My dad was a pilot for Air India. Oh, great. And he flew many years with Air India. Now he's retired. And जो बचपन में मेरे साथ उनकी ट्रिक थी, आई थिंक वो कामयाब हो गई। सो जैसे इन अ ट्रेडिशनल हाउस यू आर गिफ्टेड डॉल्स मिलती हैं आपको गिफ्ट में, एंड किचन सेट एंड एवरीथिंग। सो मुझे वो थोड़े कम मिलते थे और मेरे पापा जहाँ पे भी जाते थे वहाँ से मेरे लिए एक एयरक्राफ्ट का मॉडल लेके आते थे। सो हमारे घर में एक पूरा शोकेस मम्मी ने बना रखा है, वो अभी भी है, उसमें दुनिया भर के प्लेन्स, डिफरेंट एयरक्राफ्ट एंड प्लेन से रिलेटेड चीज़ें। कोई टी शर्ट पे एयरक्राफ्ट प्रिंट होता है, कोई मिक्की माउस बाबी प्रिंट नहीं होता था, एंड कैप के ऊपर एयरक्राफ्ट का लोगो होगा। सो जब तुम्हारे इतने बचपन से पूरा अंदर डाला गया है, सो आई थिंक जब मैं बड़ी हुई तो बहुत टाइम तक मुझे तो ये लग रहा था कि डॉक्टर ये क्या होता है, मतलब ये नहीं कर सकते, इंजीनियर इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, नहीं ये नहीं कर सकते, पायलट बनना है मुझे। So I was like, भाई पायलट ही बनना है, वही सिखाया मतलब तुम्हारे खून में पायलट है। आई थिंक सो, यस। पूर्वा, आपका फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट थी, उसका एक्सपीरियंस या कोई स्टोरी आप हमसे शेयर करना चाहें? हाँ, सो आई थिंक माय फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस वाज वेरी फनी। हम 70 लाइक आई वाज 17 ईयर ओल्ड व्हेन आई वेंट फॉर माय फ्लाइंग ट्रेनिंग। तो जब हम फ्लाइंग ट्रेनिंग पे जाते थे हमें एक इंस्ट्रक्टर असाइन होता है और एक छोटा 2 सीट एयरक्राफ्ट होता है, उसका नंबर होता है सेसना 152 बोलते हैं, ट्रेनिंग जहाज होता है। तो हमें उसमें ट्रेन करना सिखाते हैं कि हाउ टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट, इंजन कैसे स्टार्ट होता है एंड ऑल दैट। सो अब हम बैठे होते हैं मॉडर्न एयरक्राफ्ट में, जिसमें आप सीट पे बैठे तो इंजन स्टार्ट होने की ऐसी बड़ी स्मूथ सी गूं आवाज आती है, उसका एकदम जोर से प्रोपेलर स्टार्ट होता है, फड़ 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 एंड मतलब मैं तो जब उसकी, और वो चाबी की तरह गाड़ी की तरह स्टार्ट होता है, तो गाड़ी भी आप स्टार्ट करके और इतनी जोर से वो आवाज आई। सो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। एंड आई वाज लाइक यार ये तो इतनी आवाज करता है ये प्लेन, इसमें आप सीखोगे कैसे? सो एनीवे माई इंस्ट्रक्टर वॉज वेरी नाइस, उन्होंने मुझे बहुत मतलब कंफर्टेबल किया एंड ऑल दैट। एंड फिर हमारी फ्लाइट वही सारे चेक्स पास करते करते हम टेक ऑफ पॉइंट तक पहुंचे। अब वो एग्जैक्टली सेसना 152 का जो कॉकपिट होता है वो कार की तरह होता है। सो यू गेट इन फ्रॉम वन साइड और तुम अपना दरवाजा खुद गाड़ी के दरवाजा जैसे बंद करते हो, और इंस्ट्रक्टर वहां से आता है, वो अपना दरवाजा गाड़ी के दरवाजे जैसे बंद करता है। तो जब हम टेक ऑफ पॉइंट पे गए और हमको क्लियरेंस टू टेक ऑफ मिली, हम लिफ्ट ऑफ एयर से जैसे ही हुए मेरा दरवाजा खुल गया। ओह गॉड! वो प्रोबेबली मैंने ठीक से लॉक नहीं किया था या कहीं कुछ बेल्ट फंस गई थी। एंड इमेजिन वी आर टेकिंग ऑफ एंड माय डोर इज ओपन। ओह माय गॉड! और आवाज वो जो आ रही थी इंजन की वो और बढ़ गई, दरवाजा खुल गया और तुम्हें अब सब कुछ नीचे दिखाई दे रहा है। तो मतलब मेरा इंस्ट्रक्टर, उसके हाथ में भी कंट्रोल्स होते हैं, so he had the controls in his hand and he's like it's nothing to worry, हम बहुत slow speed aircraft हैं, मैंने controls ले रखे हैं, तुम लेफ्ट में देखो और हाथ से गाड़ी के दरवाजे जैसे इसको बंद कर दो। So मैंने नहीं मैंने I was like नहीं, I'm getting very scared, नहीं बंद नहीं कर सकती। तो हमारे पास ATC से बात करने का छोटा सा पुश टू टॉक बटन होता है, दैट्स लाइक अ लिटिल रिमोट, जैसे आपने सुना होगा वॉकी टॉकी में, उसको प्रेस करते तो ATC के पास बात जाती है। अब वो हमारे कंट्रोल कॉलम पे ही होता है। तो मैंने अपना वो बटन गलती से मेरे हाथ से इन सब में ऑन रह गया और वो मुझे बोल रहा है कि लुक टू योर लेफ्ट एंड क्लोज द डोर, इट्स ओके। मैं नहीं सेव मी, कोई मुझे बचाओ, मैं गिर जाऊंगी। और वो सारा कुछ पूरा एयरपोर्ट सुन रहा है। ओह गॉड! फुल एयरपोर्ट। एंड देन एनीवे वो डोर बंद हो गया एंड ही रियलाइज कि द होल मोमेंटम एंड द एनर्जी फॉर फर्स्ट फ्लाइट इज लॉस्ट, इट्स नॉट गॉन एज वी एक्सपेक्टेड। तो हम बस एक छोटा सा सर्किट लगा के हम वापस लैंड करके आए और हम पार्क करने गए। तो जब हम पार्क करने के लिए गए तो लाइन से मेरे सारे बैचमेट्स वहाँ खड़े थे और मेरी नकल निकाल रहे थे, सेव मी, मुझे बचाओ, मेरा डोर खुल गया। सो आई थिंक दैट फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस आई थिंक मेरे स्कूल में कोई नहीं भूल सकता। इट वाज नॉट ओनली मेमोरेबल फॉर मी, दैट इज फनी आल्सो एंड स्कैरी आल्सो, मतलब हां, मेमोरेबल फॉर एवरीबॉडी देयर। ट्रू, दैट्स राइट।
सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर स्कूल एंड योर बैचमेट्स, आपने अपनी ट्रेनिंग कहाँ से करी? इंडिया से? नहीं, मैं यूएस गई थी। एक कैलिफोर्निया में देयर सैन डिएगो, उसके पास एक छोटा सा टाउन है एल कहून, वहाँ मेरा फ्लाइट स्कूल था। ओके, सो इंडिया में ऐसा कोई स्कूल अभी लाइक पहले मुझे लगता है कि नहीं था, बट अभी आई थिंक बहुत सारे स्कूल्स हैं। अब सिविल एविएशन बहुत ग्रो हो गया है इंडिया में, हर जगह पे। आई थिंक एवरी स्टेट हैज़ अ वेरी गुड फ्लाइंग स्कूल, और यहाँ पे भी बहुत अच्छी फ्लाइंग होती है। एंड लाइक इसकी आपकी जो पायलट की कोई पर्टिकुलर एज है कि इसके बाद आप फ्लाई नहीं कर सकते? 65 एंड आप जब तक फिजिकली फिट हो 65 तक आप फ्लाई कर सकते हो। ओके, सो दिस एयर ट्रेवल जॉब लुक्स वेरी ग्लैमरस, और इस ग्लैमर के चक्कर में मुझे एयर हॉस्टेस बनना था, बट समहाउ मैं नहीं बन पाई। आप मुझे बताओ, एयर क्रू या पायलट के क्या एक्सपीरियंस होते हैं, और जो सिर्फ उन्हीं के होते हैं? सो ग्लैमर कम्स विद अ प्राइस, ऑफ कोर्स। हमने बहुत पापड़ पी लिए यहाँ पे आने के लिए, बहुत पढ़ाई करी है, एंड ग्लैमर के पीछे मेकअप भी होता है। हाँ, दैट्स वही मेरा भी वही वो था कि मुझे मेकअप मिलेगा और मैं मेकअप करूँगी तो। या नो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पायलट बहुत कुछ गो थ्रू करता है। आई एम श्योर। ऑड स्लीपिंग आवर्स, ऑड ईटिंग आवर्स, आई एम श्योर। एंड मतलब जब सब लोग सो रहे होते हैं, इंक्लूडिंग सिर्फ घर पे से आप 3 बजे से उठ के आ रहे हो, तो घर वाले तो सब सो रहे हैं। फिर आप फ्लाइट में आके जब फ्लाइट चलाओगे तो सारे पैसेंजर्स भी सो रहे हैं, पर एयर होस्टेस बेचारे जगे हुए हैं और हम जगे हुए हैं टू फ्लाई, यू नो। सो इट इज एक्चुअली very stressful sometimes for us to fight the sleep cycle. पर जब हम फ्लाई करते हैं और वो पहला you know पिंक ऑरेंज सनराइज देखते हैं ना सुबह का, तो इट्स लाइक ए वाओ, हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं टाइप। तो मतलब वो एकदम, सो इट्स पेइंग ऑफ वेरी पेइंग ऑफ। सो हैव यू एवर हैड अ फ्लाइट जो आपने प्लान कुछ और किया हो और वो एज पर योर प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया हो? हाँ, बहुत रिसेंट में ही अभी हुआ है। वेदर दिस ईयर हैज़ बीन एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो हम प्लान के हिसाब से जयपुर से बॉम्बे गए, एंड वहाँ बहुत एक्सटेंसिव रेनफॉल के कारण हमने 2 बार अप्रोच अटेम्प्ट करी, और वो बहुत नीचे से जाकर हमने गो अराउंड एग्जीक्यूट किया। तो गो अराउंड इज बेसिकली फुल एनर्जी ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो हमने गो अराउंड एग्जीक्यूट किया, और फिर फाइनली बॉम्बे एयरपोर्ट बंद ही हो गया बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल। सो वी हैड टू मेक अ डाइवर्जन। अब जो हमें डाइवर्जन मिला था वो हमें सूरत मिला था, और अगर बॉम्बे और सूरत इतने पास हैं, वहाँ पे भी काफी ज्यादा बारिश थी, तो वहाँ पे जाना मैंने सोचा कि यार ऐसा ही वेदर वहाँ भी मिलेगा। सो हमें इमीडिएटली फ्यूल प्लानिंग मोड में जाना पड़ा, इन फ्लाइट जो हम जनरली ऑन ग्राउंड करते हैं। एंड फिर फ्यूल प्लानिंग से हमने देखा कि यार थोड़ा सा दूर है बट इंदौर तक पहुंच सकते हैं, एंड देन वी डिड अ इंस्टेंट कैलकुलेशन, वी वेंट टू इंदौर। सो आई थिंक दिस इज द मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस जब पैसेंजर्स भी घबरा चुके थे, बट फिर मैंने अनाउंसमेंट किया कि सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल एंड बॉम्बे अभी लैंड वर्दी नहीं है। एंड आई थिंक पहले बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव था, जब पैसेंजर्स बहुत गुस्सा हो जाते थे अगर ऐसे अनप्लान्ड कुछ डाइवर्जन हो जाते थे, बट दिस टाइम मैंने लैंडेड इन इंदौर, द पैसेंजर्स व्हेन आई केम आउट ऑफ द कॉकपिट टू गो टू द वॉशरूम, पैसेंजर्स वर लाइक थैंक यू, आपने हमारी सेफ्टी का ध्यान रखा, थैंक यू, आपने हमें सेफली लैंड करा दिया। आई थिंक वो रिसेंट जो अभी उन्होंने देखा है उसकी वजह से जो प्लेन क्रैश था, सो दैट एम्पैथी वाज यू नो वेरी मोटिवेटिंग कि अच्छा पैसेंजर्स अब चेंज हो रहे हैं। वो कई पैसेंजर्स आई थिंक होते हैं जो आई थिंक डिफरेंट मूड में होते होंगे, तो वो लोग ही ऐसा करते होंगे, बट बाकी सब लोग समझते हैं कि यार इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। आप कार चलाने जैसा तो है नहीं, आप प्लेन चला रहे हो, तो इट इज़ अ डिफिकल्ट जॉब। सो पूर्वा, टेल मी अ बिट अबाउट योर फैमिली। जैसे आपके फादर ने अपनी लेगेसी आपको पास ऑन करी है, तो क्या ये आपकी आगे वाली जनरेशन्स भी इसको कैरी फॉरवर्ड करने वाली है? Well, I hope so. But I don't know this generation में I think इनके पास बहुत सारी फील्ड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो मुझे नहीं लगता ये सिर्फ ऐसे स्टडी बेस्ड एंड एकेडमिक बेस्ड पढ़ाई करना चाहेंगे। एंड माय हस्बैंड इज इन अ डिफरेंट सेक्टर, एंड देन आई एम इन दिस फ्लाइंग जॉब। सो आई होप, बिकॉज अगर वो मेरी फील्ड, मेरी लेगेसी आगे चूज करेगी तो मैं उसकी गाइडिंग लाइट बन सकती हूँ, पर बाकी सारी फील्ड्स में तो शी हैव टू वर्क ऑन हर ओन। और कभी ऐसा हुआ है कि आपने बिकॉज ऑफ फ्लाइंग या बिकॉज ऑफ योर फ्लाइट स्केड्यूल आपने अपना कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली फंक्शन मिस करा हो? फैमिली फंक्शंस यस, बहुत सारे मिस करे। फॉर इंस्टेंस आर्या की बर्थडे भी
मिस हो जाती है, लाइक सिर्फ ऐसे हैप्पी बर्थडे बोल के रात की फ्लाइट हो जाती है, समथिंग लाइक दैट। फिर उसको मेकअप करना पड़ता है, बाहर प्ले एरिया में एक बड़ी बर्थडे पार्टी देनी पड़ती है, गिफ्ट की एक लिस्ट आती है एंड ऑल दैट। बट जनरली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई कंपनी। जो भी लीव्स हमें होता है कि हम पहले 15 दिन पहले लीव्स बिड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, वो लीव अगर हमने रीजन लिख के दिया है कि फैमिली इवेंट है, फंक्शन है, यहाँ तक कि एनुअल फंक्शन या इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस, सो आई थिंक ऑल द लीव्स गेट अप्रूव्ड एंड आई एम देयर फॉर मोस्ट ऑफ हर थिंग्स। एंड फिर थोड़ी सी चीजें जो रह जाती है उसमें उसके डैड आ जाते हैं, तो ऐसे बैलेंस हो जाता है। सो पूर्वा, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि जब आपके लॉन्ग फ्लाइट आवर्स होते हैं तो इज योर चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग इनफ? नो, आई डोंट थिंक सो दैट एनी चाइल्ड कैन बी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उन्हें उठते से मम्मा, सोते से मम्मा, चोट लग जाए से मम्मा। सो जब वो छोटी थी तब वो बहुत रोती थी, जब जैसे मैं यूनिफॉर्म रेडी करने लगती थी, बैग पैक करने लगती थी, तो इंट्यूशंस होते थे कि मम्मा अब तो जा रही हैं। At that time मुझे लगता था शायद बड़ी हो जाए तो यार समझ जाए, क्योंकि when you're leaving home and your child is crying, I think it's the worst feeling। फिर पापा मम्मी दूसरे रूम में ले जाते थे कि इसको दिखाएंगे नहीं कि तू जा रही है। और फिर दूसरी टेक्निक हमने लगानी शुरू करी कि नहीं, इसको ऑनेस्टली बता के जाएंगे कि ना बेटा मम्मा विल कम परसों, मम्मा 2 दिन बाद आएगी। सो इवन देन वो रोना बंद नहीं हुआ एंड सबने बोला कि इतना क्यों अंडरस्टैंडिंग बना रहे हो, you're going for a job, तो छुपा के ही तू जा, बोल मम्मी अभी आ रही है या दूसरे रूम में ले जाए। तो मुझे लगा बेटर हो जाएगा जब वो बड़ी होगी, पर अब तो वो धमकाती है, कल आप अगर मुझे सुबह नहीं मिली ना घर पे तो आप देखना। सो आई थिंक इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू नॉट हैव अ पेरेंट, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट ऑल्सो गिव्स देम स्ट्रेंथ एंड अंडरस्टैंडिंग टू सी कि मम्मा कमिटमेंट के साथ रोज उठ के सुबह जाती है फ्लाइट पे। सो मे बी आई एम नॉट एबल टू टीच हर दिस by words, but वो देख के जरूर सीख रही है कि you know my mama works, क्योंकि what they see they will learn। और एक चीज़ और मुझे पूछनी थी आपसे कि जैसे आप जब जाते हो तो एक छोटा सा मन में डर होता होगा कि आई डोंट नो, क्योंकि इतने प्लेन क्रैश और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आपको मन में डर लगता है कि आई डोंट नो इफ आई विल कम बैक और नॉट, क्योंकि शायद ये एक बहुत ही रिस्की जॉब है आपका। नहीं, रिस्की है, बट आई थिंक वी स्टे वेरी पॉजिटिव। हम ऐसे थॉट्स नहीं आने देते, बट हमें नहीं है, मुझे नहीं है ये डर, मुझे पता है मैं शायद आऊँगी वापस। फैमिली को है, आर्या को भी था जब क्रैश हुआ था, देन शी वाज लाइक 2-3 दिन तो आप मत जाओ फ्लाइट पे, बट आई थिंक हर चीज़ में रिस्क है एंड दिस इज वर्थ द रिस्क। ट्रू। So how do you feel when your family is in the same flight जो flight आप fly कर रहे हो, your daughter is there, तो मतलब what are your feelings, and उनने कभी आपको अपनी feelings express करी कि उनको कैसा लगता है? नहीं, पेरेंट्स जनरली बोलते नहीं है मिलेनियल्स के इतने ज़्यादा, बट ऑफ कोर्स आई सी दैट प्राइड वाला लुक इन देयर आईज। सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। जब डैड रहते हैं तो डैड का मतलब डैड जब रहते तो बिकॉज ही इज सच एन एक्सपीरियंस पायलट, मुझे ऐसा लगता है भगवान आज लैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, भगवान आज झटका नहीं लगना चाहिए। और उसी दिन मतलब मेरी अनाउंसमेंट में कुछ माइक में गलत दब जाएगा, मेरे मुंह से कोई गलत वर्ड निकल जाएगा। सो विद माय फादर इट्स लाइक इट्स वेरी फनी, यू नो, कि आप इतने कॉन्शियस होते हो, वो कॉन्शियस होते हैं डेफिनेटली, बट या ऐसे वो हो जाता था पहले इनिशियली। एंड देन विद माय मम, तो मम्मा जहाँ बैठती है मैं ड्रामा करती कि मेरी बेटी पायलट है, और फिर लैंडिंग के बाद शी क्लैप एंड ऑल दैट। मम्मी के साथ इट्स वेरी वेरी एम्बैरेसिंग। आई थिंक अगर उस फ्लाइट में होंगी जो फ्लाइट आप चला रहे होगे, तो आई थिंक मैं भी यही करने वाली हूँ। द वन हु इज फ्लाइंग इज माय फ्रेंड। डेफिनेटली मैं भी ये करूंगी, मैं भी क्लैप करने वाली हूँ। Yes, and I think and with Arya it was also very nice. उसको तो सब crew pamper कर रही थी in the flight. And I think she has a different attitude also. तो वो अपना पूरा शो करती होगी कि मेरी मम्मा है टाइप्स। इनफैक्ट एक्चुअली उसने नहीं किया कि वो शो ऑफ नहीं करी थी, और उस दिन सिर्फ ये बोल रही थी मम्मा कितनी अनाउंसमेंट करती हो आप लोग, शांति से सोने नहीं दे सकते क्या पैसेंजर को? And I was like wow, that's a great feedback, you know. So I think this generation is very different. Definitely. तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कभी कोई पैसेंजर फीमेल पायलट देख के पैनिक मोड में आ गया और आपको उसको जाके संभालना पड़ा? नहीं, एक्चुअली संभालने का जॉब तो हमारा नहीं है, पैसिफाई करने का, वी डोंट डू दैट, बट या दैट्स डेफिनेटली हैपेंड जब मेल पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट एंटर कर रहे हैं, सो दे लुक्ड इनटू द कॉकपिट एंड दे सेड अरे यार आज तो लेडी पायलट है, उसको गए एंड देन दे आस्क अस क्वेश्चंस लाइक मैडम आप संभाल तो लोगी ना, आप चला तो लोगी ना ठीक से. So it's kind of very demotivating. Yeah, definitely. But in the end, when the flight goes well, I'm sure
even their perspective changes Yeah. and they go home with a very positive mindset after that. बिकॉज आई थिंक ये माइंडसेट लोगों का कार ड्राइविंग को लेके है, तो जब फीमेल पायलट देखते थे आई एम श्योर कि उनका क्या माइंडसेट होता या होगा. आपस में भी बात करते हुए हाँ. सुना है हमने कि अरे आज तो ले दी यार, हाँ. उसको पता नहीं क्या होगा, लाइक सो. हाँ, मतलब इट हैज हैपेंड विद अस आल्सो कि जब हम लोग फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ जा रहे होते हैं, तो आई थिंक हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स भी बोल रहे होते हैं अगर कोई फीमेल पायलट है तो मतलब मेरे को भी बहुत बुरा लगता है कि यार ऐसे, मतलब आप लोग ऐसे क्यों बोलते हो. Yeah, but for you and for us and for everybody, I think we should be very proud. Proud, and yeah, happy definitely, we should that, be proud. India has the maximum number of women pilot in the world, That and is now even a great thing. you know. Middle East and other countries are promoting a lot of women to become pilots. So whether such kind of people like it or not, we are going to be. So I was very impressed by you. जब मैंने अब मेरे को पता चला था कि पायलट है, तो मैं अभी भी बहुत फ्लॉन्ट करती हूँ. आई डोंट नो आपके फैमिली मेंबर्स करते होंगे नहीं करते होंगे, बट मैं बहुत करती हूँ कि आई हैव अ फ्रेंड हु इज अ पायलट. Thank you so much. So when it comes to uniform job is very looked upon job. तो मुझे ऐसा लगता है कि why Western formals and why not Indian formals? I think Western formals are a kind of neutralizing and accepting form of uniform for everybody. It does not differentiate between male hair, female hair. yeah. So yes, for Indian formals, I think the counter staff and the ground staff and the airport staff can wear it. But even for the air crew, personally, I don't like Indian formals because फिर वो ना दे आर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट. फिर वैसे सूरज में मतलब तक सारी फ्लाई करेगी एंड हवा में उड़ेगी, एंड आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी गुड choice of dress for them also, personally I feel. And then for pilots, so we have like one seat belt that comes from here, then two seat belts that come from here, and then one seat belt that comes from between the leg. So sari ki dhoti ban jayegi, very uncomfortable Very feeling for uncomfortable, I'm everybody. sure. So that is why I think I don't recommend also that ever somebody should But think. there are flights, मतलब airlines जो जिनकी I think uniform साड़ी है for the crew. आई थिंक Cabin crew थोड़ा के सा लिए चेंज भी हो रहा है. पहले एक एयरलाइन थी इंडिया में, बट नाउ इवन देव कम टू पैंट सूट काइंड ऑफ सूट्स काइंड ऑफ यूनिफॉर्म. आई थिंक वो अगर कोई इमरजेंसी होगी तो उसमें भागने में इजी होगा. डेफिनेटली. साड़ी में तो यू विल हैव टू इमेजिन देवदास का सीन, देवदास का सीन, आग लग रही है न्यू रनिंग विद द पल्ला. पूर्वा, थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन. आज हमें पता चला कि स्काई इज नॉट द लिमिट, इज जस्ट द बिगनिंग. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट, और थैंक यू सो मच आपने एक बार में हाँ कर दिया. एंड आपका जो रिएक्शन था, आई वाज सो अमेज्ड बाय दैट कि आपने मुझे बोला था कि आई वुड लव टू डू इट विद यू. तो थैंक यू सो मच. आई एम रियली थ्रिल्ड, आई एम ऑनर्ड that you gave me this opportunity to come here and spend time with you and have this amazing conversation, and I really enjoyed working with your team also. थैंक यू सो Thank मच. you एंड so आस्क योर फ्रेंड्स टू फॉलो चाय एंड चिट चैट विद रिचा विजय. एंड ये वीडियो पूरी यूट्यूब पे देखें. Sky's the limit for your videos. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस रॉयल टी पार्टी. चाय गरम थी और बातें उससे भी गरम. ये थी चाय एंड चिट चैट विद रिचा विजय. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और हाँ, मैं कोई कहानी नहीं, मैं ट्रेंड हूँ. साइनिंग ऑफ लाइक अ क्वीन, क्राउन ऑन, माइक डाउन. नमस्ते.